जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, वास्तु के अनुसार जब भी वास्तु की जानकारी हमें देना होती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो चौरस प्लॉट है, चौरस प्लॉट बना लेते हैं। ये 27 बाई 27 का या तो 30 बाई 30 का अगर ये चौरस प्लॉट है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, तो ये चौरस प्लॉट में हम क्या करते हैं का पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण की बाजू में चारों तरफ से हम ये नौ नौ पद बना लेते हैं। और नौ नौ पद में हम क्या देखते हैं, सिर्फ अभी समझो कि उत्तर की बाजू में यहाँ नाग मुखिया और भल्लाट भगवान विराजमान है, यहाँ हम शौचालय बनाना चाहिए। दक्षिण की बाजू में जहाँ मृग भृंगराज और गंधर्व भगवान विराजमान है, यहाँ हम शौचालय बनाना चाहिए। पश्चिम की बाजू में देखिए, वायु भगवान का पद छोड़ के, वरुण भगवान का पद छोड़ के और पितर भगवान का पद छोड़ के जहाँ हमें पापेक्षमा शेष और असुर भगवान का पद है, या हमें शौचालय बनाना चाहिए। और दक्षिण के बाजू में जहाँ पुष्पदंत सुग्रीव और द्वारिक भगवान का जहाँ विराजमान है, वह जो पद आता है उसी में हम शौचालय बनाना चाहिए। इतना हम बोल देते हैं। लेकिन हमें क्या हो जाता है कि चौरस प्लॉट तो हमें कभी मार्केट में मिलता ही नहीं है। अगर चौरस प्लॉट मार्केट में अगर हमें मिलता है तो वास्तु के लिए बारे में जानकारी लेने के लिए हमें बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमें चौरस प्लॉट मिलता ही नहीं है, हमेशा हमें आयताकृति प्लॉट मिल जाता है। और आयताकृति प्लॉट में हमारे शौचालय की जगह कैसे कैसे चेंज हो जाती है, उसी के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो बहुत छोटा है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वास्तु के बारे में जानकारी हमेशा मैं देता रहता हूँ। चलिए अभी इसको देखते हैं कि आयताकृति अगर प्लॉट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है। देखिए, हमें ये चौरस प्लॉट बना के हमें यहाँ ब्रह्मस्थल निकाल दिया है। ब्रह्मस्थल निकालने के बाद में हमें नौ नौ पद बना दिया चारों तरफ से। नौ पद में हमें देख लिया कि यह हमें नाग मुख्य और भल्लाट भगवान का विराजमान है, या वायु भगवान है, या वरुण भगवान है, और या पितर भगवान है। हम इतना ही सोचते हैं कि वायु, वरुण और पितर, ये तीन पदों में हमें शौचालय नहीं बनाना है। जहाँ हमें पापेक्षमा शेष और असुर भगवान है, वहाँ हमें शौचालय बनाना है। और जहाँ हमें पुष्पदंत सुग्रीव और द्वारिक है, वह हमें शौचालय बनाना है। उसी तरह दक्षिण की बाजू में जहाँ मृगदेव, भृंगराज और गंधर्व जहाँ विराजमान है, वह हमें शौचालय बनाना चाहिए। इतना हम देखने के बाद में क्या हो जाता है कि हमारे लिए प्लॉट आयताकृति मिल जाता है। अगर आयताकृति प्लॉट मिल जाता है कि देखिए, ये हमें उत्तर दक्षिण का आयताकृति प्लॉट मिल गया है, तो ये प्लॉट हमारा उत्तर में भी बढ़ जाता है, दक्षिण में भी बढ़ जाता है। कभी भी हम क्या करते हैं, अगर समझो कि ये प्लॉट हमें 50 फीट का मिल गया है, तो हमें 25 फीट पे हमारा ब्रह्मस्थान पहले निकालते हैं। अगर 40 फीट का मिल गया तो 20 फीट पे हमारा ब्रह्मस्थान निकाल लेते हैं। इसीलिए प्लॉट कभी भी हमारा आयताकृति दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ बढ़ जाता है। अगर दोनों तरफ प्लॉट हमारा बढ़ गया तो उसी वक्त हमारा क्या हो जाता है, देखिए, जहाँ हमारा नाग भगवान का विराजमान है, तो ये पद हमारा सीधा ब्रह्मस्थल से हम सीधा अगर रेखा खींचते हैं तो हमारा ये नाग भगवान का स्थान सीधा कॉर्नर में चला गया। उसी तरह दक्षिण की बाजू में अगर देखते हैं, जहाँ मृग भगवान का स्थान है, तो ये सीधा ब्रह्मस्थान से हम रेखा आगे खींच देते हैं, तो हमारा नाग भगवान का, मृग भगवान का स्थान सीधा कॉर्नर में चला गया। उसी तरह भृंगराज और गंधर्व, इनका भी जगह थोड़ी चेंज हो गई। तो इसी तरह ये पितर भगवान का, या अगर कोई भी ऊर्जा नहीं है, या हमें सिर्फ मृग भगवान का ऊर्जा है, तो हमें या कॉर्नर में भी हमारा शौचालय अगर बनाए तो भी चल जाता है। जब भी हमारा उत्तर से दक्षिण तक अगर प्लॉट बढ़ जाता है, आयताकृति प्लॉट बढ़ जाता है, तो हमें यही देखना है कि हमारा पद कहाँ कहाँ हो जाता है। हमें कभी भी हमारे प्लॉट का चौरस बनाकर हमारे पद निकाल लेना है, और उसी के बाद में एक्स्ट्रा जो प्लॉट बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा प्लॉट में हमारा शौचालय के लिए हमारे लिए बहुत सारे पर्याय उपलब्ध हो जाते हैं। उसी इसी तरह हम अभी ये प्लॉट हो गए उत्तर दक्षिण। उसी तरह पूर्व पश्चिम प्लॉट के बारे में भी हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो प्लॉट दिखा रहा हूँ मैं, ये उत्तर से पश्चिम बढ़ गया है। उसी तरह जैसे उत्तर दक्षिण में प्लॉट बढ़ जाता है तो हमारी जगह चेंज हो जाती है। उसी तरह अगर पूर्व पश्चिम अगर हमारा प्लॉट बढ़ गया तो क्या हो जाता है, देखिए, ये ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान से हमें कभी भी ये चौरस प्लॉट में हमारा पद बना लिए है। ये वायु पद आ गया, वरुण पद आ गया, पितर आ गया, या हमारा सोम भगवान का है, और या सेंटर में यम भगवान का पद है। तो हमें सिर्फ ये 5 पदों में हमारा टॉयलेट शौचालय नहीं आना चाहिए, ये हम सोचते हैं। तो देखिए, अभी पश्चिम की बाजू में क्या होगा कि ये प्लॉट बढ़ गया। ये प्लॉट बढ़ने से क्या होगा कि हमें जहाँ पाप यक्षमा शेष और असुर भगवान है, वह हमें शौचालय बनाना है।
लेकिन प्लॉट बढ़ जाने से क्या हो गया कि हम अगर आगे सीधा रेशा खींच देते हैं तो सीधा रेशा खींचने से क्या हो गया कि हमारा पाप एक्समा शेष और असुर ये पूरा कॉर्नर में चले गए। तो ये कॉर्नर में हम शौचालय बना सकते हैं। उसी तरह दक्षिण के बाजू में नैऋत्य कॉर्नर में देखिए पितर भगवान का हमारे यहाँ मर्यादा हो गया। और उसी के बाद में देखिए ये द्वारिक भगवान जहाँ है, ये द्वारिक भगवान का हमें सीधा कॉर्नर में चले गए। और पुष्पदंत भी हमें यहाँ से आगे चले गए। और सुग्रीव भगवान भी आगे चले गए। ये हो गया हमारा पुष्पदंत, सुग्रीव और द्वारिक भगवान का पद। तो यही पद में हमें कॉर्नर में भी शौचालय अगर बनाते हैं तो हमें बहुत सारा पर्याय मिल जाता है। तो आज हमें हमारा प्लॉट अगर आयताकृति बन जाता है तो हमें शौचालय के लिए कैसे कैसे पर्याय बढ़ जाता है, इसी के बारे में जानकारी पूरी लेने की थी। और कल हमारे एक दोस्त ने हमें पूछा था कि हमारा टॉयलेट पश्चिम और नैऋत्य के बीच में आता है। तो बीच में तो होगा, लेकिन उनका प्लॉट आयताकृति दक्षिण उत्तर है या पूर्व पश्चिम है, ये तो हमें पता नहीं था। इसीलिए उनको तो जवाब दिया, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।